यात्रा तो करनी है, नहीं फिक्स डेट नहीं हुआ। किस तरह से हमें करना है पूरे बिहार में, जिस तरह से बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए उनकी यात्रा को लेकर चर्चा हुई। बेरोजगारी यात्रा जो हमारे नेता तेजस्वी जी निकलेंगे बेरोजगारी यात्रा पर, उसको हम लोग सफल बनाने के लिए मकर संक्रांति के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। राजद के नेताओं की आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में राजद के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सहित कई बड़े नेता, कई विधायक आज इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि राबड़ी आवास पर एक अहम रणनीति बनाई गई है। राबड़ी आवास पर यह बैठक हुई है, मंथन की गई है और मंथन हुई है तेजस्वी यादव के बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर। जी हां, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान कर रहे हैं, जहां लोगों को समाज के कई मुद्दों को लेकर वो जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो या फिर बाल विवाह। इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभियान चला रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि अभियान जारी रहेगा। और इसी को लेकर कई बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम के अभियान पर हमला बोला है, निशाना साधा है और कहा भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले बिहार का विकास करें, तब समाज सुधार अभियान चलाएं। समाज में फिलहाल कोई सुधार नहीं है, इसीलिए अभियान चलाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं थी। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे जाने का ऐलान किया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि खरमास के बाद वो बेरोजगारी हटाओ यात्रा करने वाले हैं। बेरोजगारी हटाओ यात्रा नाम से ही साफ हो रहा है कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से युवाओं को टारगेट किया है। जी हां, लगातार रोजगार का मुद्दा उठाते आते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने इस बार भी ये कहा था, कुछ दिनों पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि बिहार में जिस तरह युवा बेरोजगार हैं, बिहार में जिस तरह लोगों को पलायन करना पड़ता है, उसको लेकर वो एक यात्रा करेंगे, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, और सरकार को जगाने का काम करेंगे। ये जो अहम बैठक हुई है, इस बैठक में उसी पर मंथन हुई है। मंथन हुआ है कि तेजस्वी यादव की ये यात्रा आखिर कब होगी। मंथन हुआ है कि इस बेरोजगारी हटाओ यात्रा का स्वरूप कैसा होगा, किस तरह से बेरोजगारी हटाओ यात्रा के जरिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधेंगे, सरकार को जगाएंगे। इसको लेकर एक अहम बैठक हुई है और इस पर रणनीति तैयार की गई। आपको यह भी बता दें कि जल्द ही बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि खरमास के बाद वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार में भी कोरोना का खतरा अब बढ़ चुका है और इसको लेकर एक अहम बैठक हुई है। बैठक से बाहर निकलने के बाद, यानी बैठक खत्म होने के बाद, आरजेडी की मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी ने अहम जानकारियां दी। संगीता कुमारी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले जरा ये सुनिए। बेरोजगारी यात्रा पर को लेकर विचार मंथन हुआ। हाँ, कि हम उसका प्रारूप क्या होगा, उसकी बात हुई। हाँ, बेरोजगारी नहीं, अभी हम लोग देखते हैं, लेकिन वो कैसे हम लोग करेंगे और इस कोरोना को भी देखना ही है कि क्या स्थिति रहती है। नहीं फिक्स डेट नहीं हुआ। किस तरह से हमें करना है पूरे बिहार में, जिस तरह से बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए उनकी यात्रा को लेकर चर्चा हुई। अच्छा, सरकार ने जो 21 तारीख तक पाबंदियां लगाई, हाँ, यात्रा तो करनी है। उसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? जी, सरकार ने जो 21 तारीख तक गाइडलाइन लाया है, उसका आप लोग समर्थन कर रहे हैं या विरोध करिएगा? जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर, जो पाबंदियां लगा दी गई है 21 तारीख तक, तो क्या आप उस फैसले के साथ हैं? लगता है कि हाँ, समय पर हो गया है और पहले होना चाहिए था ऐसा कुछ? नहीं, अभी केसेस ज़्यादा जिस तरह से आ रहे हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, तो लॉकडाउन तो लगना ही चाहिए था और ये सही निर्णय मैं कहूँगी। नहीं, क्योंकि सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आपकी पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री की समाज सुधार यात्रा जिम्मेदार है। की जो बैठक, आपकी पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार की यात्रा जो है वो जिम्मेदार है, जिस तरीके से बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और नेटकॉन की जो बैठक हुई थी वो जिम्मेदार है। ये स्टेटमेंट आपकी पार्टी का है, क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का समाज सुधार जो अभियान उन्होंने चलाया था, जो यात्रा चलाया था, उसके एक भीड़ जो इकट्ठी हो रही, तो कहीं ना कहीं उसमें कोविड को बढ़ने में साथ तो दिया है। अच्छा, विधायक हैं, महिला भी हैं, वो तो कहते रहे हैं कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए गाँव गाँव में जा रहे हैं। लगता है कि महिलाएं जागरूक हुई हैं, असर पड़ा है? अच्छा,
कहीं कुछ नहीं हुआ है। हाँ, घर घर शराब बिक रहे हैं। हाँ, होम डिलीवरी करा रहे हैं महिलाएं और व्यक्ति हैं। महिलाओं के घर में छापेमारी करा रहे हैं। महिलाएं चाहेंगे तो हो सकता है ना भाई, शराबबंदी कानून सफल पूरी तरीके से। महिलाओं की चाहत पे ये थोड़ी हुई है, शराबबंदी हुई है। शराबबंदी के नाम पर महिलाओं का अंदर जाकर छानबीन की जा रही है, कमरे में जाया जा रहा है। तो ये शराबबंदी के नाम पर कहीं महिलाओं की अस्मिता के साथ खेल तो नहीं किया जा रहा है। तो सुना आपने, संगीता कुमारी ने कहा है कि बेरोजगारी हटाओ यात्रा जल्द होगी। और इसी के साथ कई नेताओं ने जिन्होंने इस बैठक में शिरकत की थी, उन्होंने इस बैठक को लेकर कई जानकारियां दी। जरा आप ये भी सुनिए। बैठक में बेरोजगारी यात्रा जो हमारे नेता तेजस्वी जी निकलेंगे बेरोजगारी यात्रा पर, उसको हम लोग सफल बनाने के लिए हर जिला में हम लोग जाकर के बैठक करेंगे और उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की हम लोगों को जिम्मेवारी मिली है। कब होगा ये यात्रा? ये मकर संक्रांति के बाद। लेकिन कोरोना में कोरोना में तो कैसे निकलिएगा यात्रा, कैसे होगी कोरोना को लेकर? जब हम लोग की यात्रा निकलती है तो सरकार हमेशा इसी तरह से कोरोना का हाला करके बंद करती है, लेकिन हम लोग निर्णय किए हैं कि हम लोग का यात्रा होगा। इस बार आप लोग यात्रा पर निकलेंगे और यात्रा को हम ऐतिहासिक होगा। पाबंदी लगा दी है, फिर कैसे निकलिएगा? अभी तो जो निर्णय तो यही हुआ है कि हम लोग यात्रा करेंगे और यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोग को जिम्मेवारी दी गई है। उस जिम्मेवारी को हम लोग निर्वहन करेंगे, नेतृत्व के आदेश का पालन करेंगे। तो सुना आपने, एक अहम बैठक हुई है और नेताओं का ये कहना है कि खरमास के बाद यानी कि जल्द से जल्द बिहार में बेरोजगारी हटाओ यात्रा होगी। और इसी के साथ जो आरजेडी के नेता हैं उन्होंने भी ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद लगभग ये तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकालने वाले हैं। उनसे जब ये पूछा गया, पत्रकारों ने उनसे जब ये पूछा कि कोरोना गाइडलाइन के तहत किसी भी यात्रा, किसी भी रैली निकालने पर फिलहाल रोक है, तो उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का सरकार खुद पालन करती है क्या। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हमेशा से ये चाहती है कि आरजेडी कोई भी रैली ना करे, आरजेडी सरकार को जगाने का काम ना करे और इसीलिए कोरोना के ये नियम लाया गया है ताकि तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा ना कर सके। लेकिन सरकार की यह मंशा पूरी नहीं हो सकेगी और जल्द से जल्द मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी यादव बिहार के तमाम जिलों में बेरोजगारी हटाओ यात्रा करने वाले हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही और अब देखना यह होगा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद भी क्या आरजेडी बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकालती है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें और उनके अपडेट सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। नमस्कार।